हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनाइटेड एंड चिल। सो अभी कल ही एक वीडियो अपलोड हुई थी बाय मार्क रोनी। आई थिंक एवरीवन नोज एंड ऑफ कोर्स अगर आप इंडियन फुटबॉल फॉलो करते हो, इंडियन फुटबॉल क्रिएटर्स को फॉलो करते हो तो यू डेफिनेटली नो मार्क रोनी। सो उनकी वीडियो का टॉपिक था एक्सपोजिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक इंटरव्यू आया था एंड आई थिंक अभी तक सबने देख लिया होगा एंड मार्क रोनी की वीडियो भी सबने देख ली होगी। सो जो वीडियो का टॉपिक है, मतलब पूरा जो वीडियो मार्क रोनी बनाया है, देखो मैं ना उससे अग्री करता हूँ। जो भी मार्क रोनी ने जो भी बातें बोली है इस इंटरव्यू में बिल्कुल सही है रोनाल्डो के बारे में, मैं तो कहूँ फैक्ट्स है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहता था मार्क रोनी भी कवर करे वीडियो में, जो उसने बिल्कुल कवर नहीं की है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्क रोनी का ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न था कि रोनाल्डो एंड रोनाल्डो फैंस को अब सबक सिखाना है, क्योंकि रोनाल्डो बहुत बोलने लग गया है मेसी के बारे में एंड ऑल। सो मेन कंसर्न शायद पूरा नेगेटिविटी के ऊपर ही था कि मार्क रोनी ने वीडियो बनाई थी। क्योंकि मैं सीधे बोलूँगा कि इस बार मार्क रोनी की जल गई थी इस बार, सच बताऊँ तो। क्योंकि जितना मार्क रोनी को वीडियो लगी है उतना और किसी बार्सिलोना फ़ैन को मैंने नहीं देखा है इतना बात करते हुए। क्योंकि मार्क रोनी को मुझे लगता है इस बार वो छेली गई है जो भी रोनाल्डो ने बोला है। सो मार्क रोनी, वैसे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं जो भी मार्क रोनी बोला है। सो मार्क रोनी ने जो भी बोला है मैं उससे अग्री करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ कंटेंट क्रिएटर मार्क रोनी को डालनी चाहिए थी। बिकॉज ही इज़ अ ह्यूज क्रिएटर, भाई सबको पता है मार्क रोनी। एंड वी एक्सपेक्ट कि अगर वो इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो वो सब कुछ बताए। क्योंकि जो मार्क रोनी की वीडियो जो 19 मिनट की वीडियो है उसका मेन टॉपिक है वही 2 मिनट की जो क्लिप थी रोनाल्डो की, उसके ऊपर उसने 19-20 मिनट की वीडियो बना दी है एंड उसके ऊपर ही एकदम रेट दिया है उसको, रोनाल्डो को। तो देखो, पहली बात जो रोनाल्डो ने बात की है कि विनिंग वर्ल्ड कप इज़ नॉट अ ड्रीम, उससे मैं भी भाई, मुझे वो बात पसंद नहीं आई। क्योंकि वो ना एज अ रोनाल्डो फ़ैन वो ना हमारे चेहरे पे एक तमाचा है, सच कहूँ तो। क्योंकि हमने रोनाल्डो को इतना सपोर्ट किया है और हमारा ड्रीम भी था ये, पता नहीं रोनाल्डो का है कि नहीं, हमारा ड्रीम तो था कि क्रिस्टियानो को उठा कर देखना वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। क्योंकि मेसी के साथ हुआ, हम रोनाल्डो फैन चाहते थे कि रोनाल्डो भी जीते यार, एक परफेक्ट सेंड ऑफ होगा दोनों मेसी और रोनाल्डो के लिए। तो ये सबके फेस पे एक तमाचा है जो रोनाल्डो ने बोला है। एंड ही ऑफ सेट की वर्ल्ड कप डजंट डिफाइन हिम, वो 6-7 गेम्स। अब इसका भी अलग पर्सपेक्टिव है कैसे लेना, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ वेरी ह्यूज भाई किसी के भी लाइफ में। वो 6-7 गेम बहुत मायने रखते हैं। बट एनीवे, एंड वन मोर थिंग मार्क रोनी ने जो वीडियो में कहा है वो है पेले जोक के बारे में, जो रोनाल्डो ने कहा कि ऑल विथ वीडियो 948 गोल्स लाइक ऑल विथ वीडियो। वो भी मैं बिल्कुल अग्री करूँगा कि आप ऐसे पेले जैसे लेजेंड पे, जो पेले आपको सपोर्ट भी बहुत करते थे, उस पर आप ऐसे बातें करो। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मार्क रोनी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने इन चीज़ों को डिस्कस किया तो आपने उसके सेकंड पार्ट को क्यों नहीं डिस्कस किया। जैसे पूरे वीडियो में आप बोलते हुए, मार्क रोनी को बोलते हुए देखोगे कि रोनाल्डो इज़ ऑब्सेस्ड विथ मेसी, ऑब्सेस्ड विथ अर्जेंटीना, मेसी एंड ऑल। अर्जेंटीना, क्योंकि जो एक तो पहली बात मैं सच बताऊँ, आई डोंट थिंक मार्क रोनी ने पूरा इंटरव्यू देखा भी है। वही कोट्स, वही क्लिप्स, वो सब देख के मार्क रोनी ने पूरी वीडियो बना दी है और पूरा इंटरव्यू उसने देखा नहीं। आई एम श्योर कि उसने मेसी वाला इंटरव्यू भी नहीं देखा होगा, सच बताऊं तो, जो फैब्रिजियो के साथ किया था। तो रोनाल्डो वाला इंटरव्यू तो क्या ही करेगा। मुझे लगता है सिर्फ नेगेटिविटी के लिए कि हाँ भाई अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, भाई बहुत बोलने लगा है, अब मुझे वीडियो डालनी पड़ेगी। अब उसके वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि इससे पहले अर्जेंटीना ने 2 बार जीता है एंड अर्जेंटीना के साथ जीतना उतना शौक नहीं होगा जितना पोर्चुगल के साथ वर्ल्ड कप होगा। तो मार्क रोनी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आपने ये तो बिल्कुल मेंशन किया, बहुत सही बात है। रोनाल्डो ने उसमें ब्राज़ील का भी नाम लिया था, क्या आपने उसको मेंशन किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने इंटरव्यू देखा ही नहीं है। आप वही क्लिप्स एंड कोट्स, ये कि इस सब के बेसिस पे आपने वीडियो बना दी, ठीक है।
एंड सबसे ज़्यादा ब्लेम तो मैं करूँगा मीडिया आउटलेट्स एंड फैब्रिजियो को, और ये आपको भी करना चाहिए था, आपने नहीं किया। कि उस क्लब के किसी भी मेंबर ने ये नहीं किया कि रोनाल्डो की बातों को कैसे उल्टा सीधा किया गया है कि रोनाल्डो रूनी वाला कमेंट कि आई डोंट अग्री, आई डोंट वांट टू बी हम्बल, मेसी इज नॉट बेटर देन मी, ये एक्चुअली किसी और का कोट था, कोट कुछ और बदल दिया आपने, इसके ऊपर तो कुछ नहीं कहा। क्यों कहोगे? आपको बस निकालना था ना भड़ास, वही था ना बस आपका अंदर का। फिर आपने बोला मोरक्को विल विन, इट विल बी सरप्राइजिंग, पोर्चुगल विल विन, उतना सरप्राइजिंग नहीं होगा। आपने स्पेन का भी एग्जांपल दिया कि वो सरप्राइजिंग था। पोर्चुगल विल विन बहुत सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि अर्जेंटीना को आप देख लो, वो सब टीम की तरह खेलते हैं। पोर्चुगल का हम सब का यही कंप्लेन है, इंडिविजुअल ब्रिलियंट टैलेंट, बट टीम की तरह यूनिटी की तरह खेलना नहीं आता। ठीक है, तो अगर पोर्चुगल जीते तो इट विल बी अ ह्यूज शॉक, अर्जेंटीना से ज़्यादा ही शॉक होगा, मैं तो सच बताऊँ तो। फिर फ्रेंच लीग वाली बात की है मार्क रोनी ने, और ये सच बताऊँ ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई, लेकिन मार्क रोनी ये लेके आया कि मेसी भी फ्रेंच लीग खेलता था इसलिए रोनाल्डो फ्रेंच लीग के पीछे पड़ा है। भाई फ्रेंच लीग में किलियन एम्बापे, नेमार, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेले भाई, चलो मान लिया एक टाइम के लिए, ठीक है। रोनाल्डो ने मेसी को टारगेट करते हुए किया कि हिज पोर्चुगीज़ लीग इज़, फ्रेंच लीग इज़ नॉट गुड, यू नो। रोनाल्डो ने पोर्चुगीज़ लीग के बारे में ही बोला कि पोर्चुगीज़ लीग की अच्छी नहीं है। आपने उसको मेंशन किया? नहीं किया। इंटरव्यू आपने नहीं देखा, क्यों करोगे? क्योंकि आपको वही भड़ास निकालनी थी ना, मेसी मेसी मेसी, हर जगह मेसी मेसी की बातें करे जा रहे हैं। फिर आपने पियर्स मॉर्गन पे बोला कि ही मीट राइड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भाई मैं भी कह सकता हूँ यू मीट राइड मेसी, फैब्रिजियो मीट राइड्स मेसी, क्योंकि जो रोनाल्डो के कोट्स को जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई वो फैब्रिजियो, सबसे बड़ा तो वही है, उसने फैलाई। आपने ना फैब्रिजियो को कॉल आउट किया, आपने नहीं किया। तो मैं भी आप बोल सकता हूँ ना कि यू मीट राइड मेसी भाई, क्योंकि आपके मैंने रेगुलरली वीडियोस में देखा है रोनाल्डो पे डिक्स लेना फ़न वे में, लेकिन रेगुलरली डिक्स लेते रहना। मेसी को अचानक से कहीं भी किसी और भी वीडियो में, चाहे वीडियो कुछ भी चल रही हो, मेसी को अचानक से लेके आ जाना, गोट गोट करते रहना। तो मैं भी बोल सकता हूँ ना फिर ये, तो क्योंकि इतना किसी और बार्सिलोना फैन को मैंने नहीं देखा जितना आप करते हो ये राइड, क्योंकि एंड में हम सब राइडर्स है भाई, वी ऑल राइड आवर फेवरेट प्लेयर्स, बट आपका कुछ अलग ही लेवल पे चलता है। एंड आप रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल के बारे में आपने बोला, हु आर यू टू कॉल हिम, हु आर यू टू कॉल हिम, वो चाहे कुछ भी बनाए, हु आर यू टू कॉल हिम। हाँ, ये रोनाल्डो भाई, ये डिजर्व्ड, वो कुछ भी डाले। आपको प्रॉब्लम है तो मत देखो ना भाई, सिंपल सी बात है। आपको हालैंड का चैनल बहुत पसंद आएगा तो देखो ना, आप उसकी क्यों बोल सकते हो? आप वो उसकी मर्जी भाई, वो कुछ भी डाले अगर यूट्यूब पे, क्या वो आपको बोलने आ रहा है कि मार्को ने भाई तू ये वीडियो क्यों डाल रहा है, तू ये वीडियो क्यों डाल रहा है? नहीं ना। तो ये मतलब इंटरव्यू कुछ और, हर जगह से कुछ ये सब लेके आ जाना ताकि नेगेटिविटी और बढ़ाए और रोनाल्डो को पेरा जाए, है ना, एंड ऑल। ठीक है भाई। एंड आप यही बोलते हो कि बैलन डोर यू नो लेस इम्पॉर्टेंट हो गया जब रोनाल्डो ने जीतना बंद कर दिया, मेसी ज़्यादा जीत दिया। आप दिल पे रख के दिल पे रख के बोलना, ठीक है, कि क्या मेसी 8 बैलन डोर डिजर्व करते हैं? और क्या आज के टाइम पे बैलन डोर की उतनी वो हाइप रही है? क्योंकि वी ऑल नो बैलन डोर कितना, वी ऑल नो कि बैलन डोर की अब क्या लेवल हो गया। आपका जब रफीना 5th आया, लमीन यमाल 2nd आया, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है भाई कि बैलन डोर आज के टाइम पे क्या उसकी हालत हो गई है। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ इन द ओनली वन, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने भी ये बोला है, तो आपने उसको तो मेंशन नहीं किया कहीं। क्यों करोगे? पूरा आपको क्रिस्टियानो पे निकालने हैं ना अपनी वो बखरास एंड ऑल। एंड यू से कि यू नो रोनाल्डो, यू नो मोर देन 95% ऑफ द रोनाल्डो फैंस, यू नो न्यू रोनाल्डो फैंस एज अ प्लेयर। सो या आपने एज अ प्लेयर आपने देख रखा है, हमसे ज़्यादा देख रखा है, आपको ज़्यादा पता होगा, बट यू कैन नेवर फील द सेम वे जैसा हम फील करते हैं रोनाल्डो के बारे में। जैसे आप मेसी के बारे में फील करते हो वैसा हम फील नहीं कर सकते, तो सेम वही आप रोनाल्डो के बारे में कभी वैसा सेम फील नहीं कर सकते जैसा हम करते हैं। सो ये जो रोनाल्डो को आप कहते हैं ना कि आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल, नो यू डोंट। हमसे ज़्यादा आप नहीं जानते, रोनाल्डो फैन से ज़्यादा आप नहीं जानते, सेम वे जैसे हम मेसी को नहीं जानते आपसे ज़्यादा। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा ये कहना था कि
यू आर अ बिग फैन ऑफ रोनाल्डो एज अ प्लेयर, बट एज अ पर्सन आपने कुछ क्लियर जवाब नहीं दिया। सो आपके हिसाब से रोनाल्डो एज अ पर्सन शायद उतना अच्छा ना हो, मैं तो यही समझूंगा ना। ठीक है, रोनाल्डो बरबोला है, बहुत बोलता है, एंड यू नो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भी पसंद नहीं आती, ठीक है। मेसी को ले लेता है बीच में, तो क्या उसके लिए रोनाल्डो क्या ख़राब इंसान हो गया है? क्या आप भूल गए रोनाल्डो के सारे अच्छे डील्स जो उसने अपने थ्रू आउट द करियर किए हैं, बोथ फुटबॉलिंग वाइज इन लाइफ? क्या सिर्फ मेसी को पर टेक लेना उसको एक ख़राब इंसान बना देता है? क्योंकि आपके कहने से तो यही लगता है ना। ऐसे देखा जाए तो मेसी भी कोई दूध का धुला तो है नहीं, क्योंकि उसकी उसकी बहुत सारी क्लिप्स हमने देख रखी है, ठीक है, आपने भी देख रखी होगी, लेकिन आप नहीं कहोगे, है ना। तो इन द एंड भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एज अ क्रिएटर मैं चाहता था कि आप सिर्फ आपसे नहीं कि उस क्लब के भी सारे मेंबर से कि आप फैब्रिजियो को कॉल आउट करो कि उसने क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई उस कोड को लेके, कोड पूरा बदल दिया। लोग उसको स्पेनिश लीग के लिए बोल रहे हैं कि स्पेनिश सऊदी लीग को स्पेनिश लीग से अच्छा बोल दिया। उसने जब क्लियरली बोला कि फॉर मी इट इज़ ईजियर टू स्कोर इन सऊदी लीग, लेकिन कहीं मेंशन नहीं। ब्राज़ील को मेंशन किया, अर्जेंटीना के साथ, वो आपने कहीं मेंशन नहीं किया, ठीक है। पोर्चुगीज़ लीग का, उसकी कंट्री की लीग की भी उसने बात की, उसको आपने कहीं मेंशन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं लगता हो कि आप बस अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। देखो कहीं सेंसेस में आपकी वीडियो सही थी, जो भी आपने टॉपिक्स बोले वो मैं समझ सकता हूँ और सही किया आपने, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि आप बाकी चीज़ें भी जो रोनाल्डो की तरफ जो नेगेटिविटी फैली हुई है, फालतू की नेगेटिविटी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप वाली बात है ये तो भाई मैं भी अग्री करता हूँ कि रोनाल्डो ने गलत कही, लेकिन आपको ये भी कॉल आउट करना चाहिए था जो रोनाल्डो के ऊपर फालतू की नेगेटिविटी है, जो मीडिया उसके कोर्ट्स को कैसे लेके जा रही है, किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, वो हम सबको पता है। तो एटलीस्ट एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको फैंस को अवेयर करना चाहिए जो अवेयर नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स हर किसी ने वो 1 घंटे का इंटरव्यू नहीं देखा जैसे आपने नहीं देखा, ठीक है। तो एक एज ए कंटेंट क्रिएटर आई एक्सपेक्ट कि आप वीडियो बनाने से पहले पूरी वीडियो देखते, इंटरव्यू देखते, उसके बाद कुछ बनाते। सो दैट्स ऑल। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि आई एम अ ह्यूज फैन of you as a creator, but as a human being, don't